Hello everyone and welcome back to the channel. Today we'll study about pharmacology. और फार्माकोलॉजी के एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आज फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है. व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फार्माकोलॉजी है क्या. फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम फार्माकॉन, जो कि फार्माकॉन से लिया गया है, ठीक है. ये वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है विच मीन्स ड्रग, ठीक है. और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी, ठीक है. अब फार्माकोलॉजी को हम दो ब्रांचेस में पढ़ते हैं, ठीक है. एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है. डी से आपको याद रखना है. डायनेमिक्स का मतलब है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है. यानी कि बॉडी में ड्रग क्या करेगी, राइट. ड्रग हमारी बॉडी में क्या असर करेगी, वो हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं. और काइनेटिक्स में पढ़ते हैं व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. ठीक है. तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, तो हमारी बॉडी पहले एब्जॉर्प्शन कराती है ड्रग का, ठीक है. फिर उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कराती है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग रिसेप्टर पे लग के अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है. तो जो वो रिसेप्टर वाला पार्ट है वो इधर आ जाता है. रिसेप्टर पे लग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है. फिर मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का. अब ड्रग का मेटाबॉलिज्म रिसेप्टर के काम करने के बाद भी हो सकता है फॉर एक्सक्रीशन, और मेटाबॉलिज्म ड्रग का पहले भी हो सकता है अगर ड्रग इनएक्टिव है. तो एक्टिवेट करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, ठीक है. वो हम आगे पढ़ लेंगे. और लास्ट में एक्सक्रीशन, ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा, फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन एंड लॉजी. फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है. इसमें हम दो ब्रांच पढ़ते हैं, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स. काइनेटिक्स का मतलब है कि बॉडी हमारे बॉडी जो हम ड्रग ले रहे हैं उसके साथ क्या करती है, और डायनेमिक्स का मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, ठीक है. तो काइनेटिक्स में हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन पढ़ते हैं. डायनेमिक्स में हम मेनली रिसेप्टर को पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि ड्रग कैसे रिसेप्टर पे जुड़ के अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है. इतना समझ आ गया. फिर हमने बोला कि फार्माकोलॉजी में स्टडी ऑफ ड्रग्स है, राइट. तो चलो एक बार ड्रग क्या है उसकी डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है. तो अगर ड्रग देखें, ड्रग हम सबको पता है, हम सब बचपन से ही ड्रग यूज़ कर रहे हैं, राइट. अब तो सबको ही पता होता है ड्रग क्या है. तो ड्रग हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे तो कोई भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज़ होती है किसी डिजीज़ के, राइट. तो एक क्वेश्चन है कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, राइट. तो क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या ड्रग हैं. तो आंसर है यस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ड्रग हैं. अगर हम केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिल जाती हैं, है ना. लेकिन क्या ये किसी डिजीज़ को ठीक कर रहे हैं, नहीं. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ होती है, एंड प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, राइट. तो डायरेक्ट बस ये बोलना कि ड्रग ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन करती किसी डिजीज़ का, ये बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता था. तो ड्रग की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. केडी में भी दी गई है वो डेफिनेशन. सो ड्रग क्या है, ड्रग इज़ अ सब्सटेंस, बहुत ईजी डेफिनेशन है. ड्रग इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड or intended to be used ठीक है, to explore or modify, ठीक है, explore or modify the physiological or pathological state for the benefit of the recipient. ठीक है. तो इससे क्या समझे
कि ड्रग हमने कहा एक सब्सटेंस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारा इंटेंशन है उसको यूज़ करने का, कि भाई पहली बात तो रेसिपिएंट का बेनिफिट होना चाहिए, है ना। रेसिपिएंट को कोई प्रॉब्लम है, उसको क्योर होना चाहिए, है ना। तो रेसिपिएंट के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अब वो ड्रग क्या करेगी, वो ये तो एक्सप्लोर करेगी, ठीक है, या फिर वो मॉडिफाई करेगी, कोई पर्टिकुलर चीज़ को मॉडिफाई करेगी हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट को, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ रेसिपिएंट को बेनिफिट दे सके। तो ये बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसमें बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं कि एक्सप्लोर, मॉडिफाई, तो बहुत इजीली याद कर लो यार, एक्सप्लोर और मॉडिफाई है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट है, और इंपॉर्टेंट है कि भाई रेसिपिएंट का बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। सो ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। ये हो गई आपकी ड्रग की डेफिनेशन, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क बेनिफिट रेशियो, ठीक है। रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, हम जितनी भी ड्रग्स यूज़ करते हैं वो कोई भी 100% सेफ़ नहीं है, ठीक है। सब में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है, ठीक है, बट हम फिर भी उनको यूज़ करते हैं क्योंकि किसी किसी केसेस, मतलब किसी क्या मतलब मेजरली, क्योंकि पता है हमें कि सब में रिस्क है, बट क्योंकि बेनिफिशियल इतनी हो जाती है ड्रग हमारे लिए कि हमको ओवर द रिस्क यूज़ करना ही पड़ता है उसको, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये यूज़ होती है क्योंकि ये थ्रोम्बस का ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, थ्रोम्बस ब्रेक डाउन करती है। थ्रोम्बस का ब्रेक डाउन करेगी तो उन जगह पे जहाँ पे थ्रोम्बस या फिर ब्लॉकेज कर रहा होगा उन जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको बोल दूँ कि ये अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ हो सकती है, राइट। दूसरा मैं बोल दूँ कि ये पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेज अगर हो गई है तो हम इसको यहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये क्या कॉज करेगा, ये जो नॉर्मल थ्रोम्बस होता है ना बॉडी में उसको भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो उसका ब्रेक डाउन कर देगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर वो ब्लीडिंग सेरेब्रल हेमरेज में हो गई, सॉरी, यानी कि अगर वो ब्लीडिंग सेरेब्रल में हो गई, सेरेब्रम में हो गई, ब्रेन में हो गई, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होगी तो डेथ ही है, समझ लो, है ना। तो ये बहुत बहुत मुश्किल केस हो जाता है, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम ऐसी ड्रग को पेरिफेरल आर्टरी, पहले तो हमने कहा कि हाँ दोनों में यूज़ कर लेंगे, ठीक है, पर जब हमें पता चला था साइड इफेक्ट भी है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम उसको पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेज में यूज़ करेंगे, हैं। तो अब आंसर है कि नहीं, हम उसको पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेज में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो छोटी सी पेरिफेरी, अगर बॉडी में कहीं पेरिफेरी में आर्टरी ब्लॉक हो गई तो उसको तो आप किसी और से भी ठीक कर सकते हो, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है कि भाई अगर सेरेब्रल हेमरेज हो गया तो, है ना। बट वहीं अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें यूज़ करेंगे कि चलो अगर बाय चांस अगर 3-4 हज़ार में अगर एक इंसान को भी सेरेब्रल हेमरेज हो रहा है तो हम ये रिस्क ले सकते हैं, कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी जान जाने का डर है, तो एटलीस्ट उसकी वहाँ जान तो बच जाएगी। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो से हम ये कॉन्सेप्ट से हम यही समझते हैं कि रिस्क हर ड्रग में है, हर ड्रग में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी हमारा कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा मिल रहा होता है ड्रग से कि हमें उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और जहाँ बेनिफिट ज़्यादा है, जैसे इस केस में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेशेंट की जान तो बच रही है कम से कम, तो हम एक सेरेब्रल हेमरेज जैसा रिस्क ले सकते हैं कि चलो अगर वो 1-2 हज़ार लोगों में एक को भी हो रहा है तो हम उस रिस्क को ले सकते हैं, ठीक है। तो यही था रिस्क बेनिफिट रेशियो। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।